हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड नॉलेज। दोस्तों मेरा नाम सुमित कुमार है। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है कोवैक्सीन के कंपैरिजन में, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर करी गई स्टडी है जिसमें ऐसा देखा गया कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी है कोवैक्सीन के कंपेरिजन में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों ही हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, अच्छे से एंटीबॉडी बनाती है और जो कोविड के वायरस हैं या अदर जो वायरस हैं उनसे अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी के टाइम में कुछ इंडियन डॉक्टर्स ने अपनी एक स्टडी पब्लिश करी है जिसमें देखा गया कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वही आज देखेंगे कि ऐसा कैसे है और ये स्टडी क्या है। दोस्तों इस स्टडी को मैं आगे एक्सप्लेन करने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बार बार इसमें यूज़ होंगी। दोस्तों जैसे कि पहली है सीरो पॉजिटिविटी। उसका मतलब ये है कि कितनी परसेंटेज पे वो एंटीबॉडी एक पर्सन में कितनी प्रोड्यूस हुई, 98%, 90%, तो इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। सेकंड टाइटर मतलब कितने अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई किसी पर्सन के अंदर, कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई, उसे हम टाइटर के नाम से डिनोट करते हैं। तीसरी टर्म जिसे हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने कोई वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, यानी कि उस इन्फेक्शन का जो हमने अपना वैक्सीन लेने के बाद जो भी शील्ड प्रोटेक्ट कर ली थी हमारी बॉडी पे तो वो भी ब्रेक कर गया, यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ये टर्म बार बार यूज़ होंगे तो इसको मैं पहले ही आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, और बाकी हम इस वीडियो को आगे देखते हैं कि स्टडी में क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टडी है ये मैडरचीव पे 2 जून को पब्लिश हुई है। मैडरचीव एक वैसा ही एक इंटरनेट का सर्वर है जिस पे जितनी भी ये साइंटिफिक स्टडीज़ वगैरह होती हैं जो पब्लिश होती हैं, जो साइंटिफिक रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो इस पे अपना शो करे जाते हैं। तो ये 2 जून को उस पर पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया है कि ये इंडियन डॉक्टर्स द्वारा की गई है और ये 515 पेशेंट्स पे करी गई है जो कि हेल्थ वर्कर हैं, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें जो काम करते हैं ये उन वर्करों पे की गई है 515 पेशेंट्स पे, जिसमें देखा गया है कि जो 425 पेशेंट है उसको कोविशील्ड दी गई है और बाकी 90 पेशेंट्स को ये कोवैक्सीन, 90 पेशेंट्स को कोवैक्सीन दी गई है। जिसकी स्टडी में बाद में देखा गया कि 95% पेशेंटों ने सीरो पॉजिटिविटी शो करी है, यानी कि जो टोटल 515 पेशेंट है उसमें जो 95% पेशेंट्स है उन्होंने सीरो पॉजिटिविटी शो करी है। और उसमें से भी देखा गया जो कोविशील्ड वाले पेशेंट्स हैं उनकी जो सीरो पॉजिटिविटी है वो 98.1% सीरो पॉजिटिविटी शो करी है उन्होंने। और जो कोवैक्सीन की मैं अगर बात बताना चाहूँगा उन्होंने 80% सीरो पॉजिटिविटी शो करी है। और ये जो स्टडी है दोस्तों ये 13 स्टेट्स में और 22 सिटीज़ में करी गई है जो कि हेल्थ वर्कर पेशेंट्स के ऊपर हैं, जो कि हेल्थ से रिलेटेड जॉब करते हैं, ये उन पेशेंट्स पे करी गई है। तो इस स्टडी से ये क्लियर होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जितनी सीरो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। तो कोविशील्ड के कंपैरिजन में कोविशील्ड में 98.1% है और कोवैक्सीन में 80% है, ऐसा इस स्टडी की रिजल्ट में शो हुआ। और जो कोविड से रिकवर हुए पेशेंट उनमें देखा गया है कि जो कोविशील्ड के साथ सीरो पॉजिटिविटी है वो 100% देखी गई है। और जो एंटीबॉडी टाइटर की बात है वो भी इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई गई है कोविशील्ड के केसेस में एज़ कंपेरिजन टू द कोवैक्सीन के केस में। अब इस स्टडी के मतलब से ये नहीं है कि कोवैक्सीन अपना अच्छे से काम नहीं करती, दोनों ही वैक्सीन अपना अच्छे से काम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, अपना अच्छे से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और हमारे बाहर के जो आने वाले वायरस हैं उनसे हमें बचा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोविशील्ड पे ये स्टडी हुई है तो इसलिए ही ये अपना जो भी रिजल्ट है वो जल्दी पब्लिश हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कोवैक्सीन के ऊपर जो अभी 3rd ट्रायल चल रहा है उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है, दोनों ही अपनी जगह अच्छी है। और दोस्तों इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट जिसकी एज 60 से नीचे है या 60 है उसमें सीरो पॉजिटिविटी काफ़ी बेटर पाई गई है और जो 60 से अबव है उसमें सीरो पॉजिटिविटी काफ़ी लेस देखी गई है। लेस मतलब नॉर्मल देखी गई है एज़ कंपैरिजन टू द जो 60 से नीचे के हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन पेशेंट्स को डायबिटिक्स टाइप 2 है उसमें भी सीरो पॉजिटिविटी में कुछ स्पेसिफिक या कुछ खासा इफेक्ट नहीं देखा गया। वो दोनों ही वैक्सीन के लिए सेम है, कोविशील्ड के भी सेम है, कोवैक्सीन के लिए भी सेम है। स्टडी में ये भी देखा गया कि जो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, उसमें जो टाइटर है वो काफ़ी बेटर है, जो कि 9% ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू द मैन में। और दोस्तों अगर मैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टडी में कि 27 पेशेंट्स को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें से जो 25 पेशेंट्स है उसमें अपना माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं और जो 2 पेशेंट्स है उसको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स पाए गए हैं। लेकिन इसमें किसी भी पेशेंट्स की डेथ नहीं हुई है।
और दोस्तों इसमें यह भी देखा गया है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है जो कोविशील्ड में 5.5% है, अगर मैं कोवैक्सीन की बात करूँ उसमें 2.2% है। तो आप कह सकते हैं कि जो कोवैक्सीन के केसेस में जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम देखा गया है कोविशील्ड की कंपैरिजन में। जो कोविशील्ड में 5.5 है और कोवैक्सीन में 2.2 ही है। ये भी देखा गया है कि इसमें जो 30 पार्टिसिपेंट हैं, जो 515 पेशेंट में से, जिसमें 30 पेशेंट्स में जो ब्रेक थ्रू रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, जिस पेशेंट को कभी भी कोविड नहीं हुआ उस केसेस में। दोस्तों अगर अदर रिजल्ट्स की बात करें तो इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि दोनों ही वैक्सीन बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और दोनों ही की काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है अपना काम करने में। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वैक्सीन के रिजल्ट में, इस स्टडी के रिजल्ट में ये भी देखा गया कि दोनों वैक्सीन काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने स्टडी में देखा कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी जरूर प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोवैक्सीन थोड़ा कम करती है। कोवैक्सीन का जैसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कम है, कोविशील्ड का ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही अपना एफिकेसी दोनों काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती हैं। तो बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि दोनों में से जो भी मिले आप वो अपना ले लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो आजकल नए वेरिएंट आ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, जो अपना कोविड वैक्सीन काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, ऐसा कि स्टडी में भी देखा गया है। और दोस्तों अगर आप वैक्सीन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में अपना क्लिक करके जान सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल अपना वैक्सीन कैसे काम करती है और कैसे उसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वो सारी डिटेल उसमें दी गई है। और दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है और नई से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।